निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्वीजर बॉटम्स बन रहे हैं वीकली चार्ट्स पे। एक शेकआउट टाइप का पैटर्न था जहां पर वीक हैंड्स को शेकआउट करके वापस आज निफ्टी बैंक निफ्टी ने स्ट्रेंथ दिखाई है। आज के एपिसोड में देखेंगे वीकली प्रीव्यू क्या है निफ्टी बैंक निफ्टी का, क्या यहां से मार्केट बुलिश रुख पकड़ता है। डिस्कस करेंगे कुछ सेक्टर्स और कुछ स्टॉक्स जो आने वाले हफ्ते में लग रहे हैं कि ट्रेंडिंग हो। वर्ल्ड मार्केट्स डिस्कस करेंगे, कमोडिटीज डिस्कस करेंगे, क्रिप्टो डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल। आज की तारीख है 21 मई 2022 और आप देख रहे हो चार्ट क्या बोलता है। बने रहिएगा हमारे साथ। सबसे पहले अगर आप ये एपिसोड पहली बार देख रहे हो, इस चैनल में पहली बार आए हो, तो आपको सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब किए बिना आगे मत बढ़िएगा। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर आपको हमारी डिलीवरी पसंद आ रही है, तो अपने सुझाव, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। और साथ ही साथ अपने मित्रजनों के साथ, अपने बंधुओं के साथ ये चैनल जरूर शेयर करिएगा। वो मित्र, वो बंधु जो इंटरेस्टेड है स्टॉक मार्केट में, जो ट्रेड करते हैं बिना किसी नॉलेज के, टिप लेकर, ब्रोकर से टिप लेकर, फलान जगह से टिप लेकर ट्रेड करते हैं, उनके साथ जरूर शेयर करिएगा। उनको पता होना चाहिए कि नॉलेज में क्या पावर है और नॉलेज के साथ ट्रेड करने में क्या मजा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हम सीधा वीकली चार्ट खोलते हैं निफ्टी का। निफ्टी के वीकली चार्ट को खोलते ही एक दो चीजें साफ साफ मुझे नजर आ रही है। यहां पर देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जो हम लोगों ने आपके साथ लास्ट वीक डिस्कस किया था कि एक इंपॉर्टेंट वैल्यू एरिया है। और यहां पर देखिए, इस वैल्यू एरिया से प्राइस जो है एक बार बाउंस खा के ऊपर जा चुकी है और यहां पर प्राइस ने ठहराव दिया। और इस हफ्ते आप देखो कि प्राइस ने यहां पर एक बाउंस दिया है, यहां पर एक रुकावट, एक मतलब कि गिरने की जो पेस थी वो थम गई है। देखिए, ये वाला लो जो था वो 15,733 का था और ये वाला जो लो था वो 15,740 का था। एकदम बगल में किनारे किनारे लो है, इसीलिए हम इसे ट्वीजर बॉटम बोल सकते हैं, या ये एक तरह का डब्लू बॉटम फॉर्मेशन भी हुआ है। देखिए, दो बॉटम्स बगल में हैं तो इसे हम डबल बॉटम भी कह सकते हैं। देखिए, ये कैंडलस्टिक को डिफाइन करने का एक तरीका होता है, आप इसे डबल बॉटम कह सकते हैं क्योंकि वीकली चार्ट पे दोनों कैंडल्स के बॉटम जो है ऑलमोस्ट सेम है। साथ ही साथ अगर आप ये चीज देखोगे कि ये वाले कैंडल में इस बार अबव एवरेज वॉल्यूम्स भी बनाई है और आरएसआई जो है एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हमारा कस्टम आरएसआई है, वो भी सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी फिलहाल इस चार्ट को देखकर ये लग रहा है कि निफ्टी हो सकता है यहां पर ठहराव ले, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है इसीलिए, और साथ ही साथ प्राइस एक्शन भी यही चीज हमें बता रही है। तो क्या टाइम है एकदम एग्रेसिव जाके लॉन्ग हो जाए? क्या टाइम है कि अपने कैपिटल को पूरा एलोकेट कर दे? नहीं, अभी भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनका हमें ध्यान देना है, वो हम देखेंगे डेली चार्ट पे आके। तो आइए हम डेली चार्ट पे आते हैं। हाँ, वीकली चार्ट पे बहरहाल हमें यह लग रहा है कि निफ्टी जो है वो थम चुकी है, उसकी जो गिरावट है वो थम चुकी है। डेली चार्ट पे फ्रेंड्स अगर हम आते हैं तो डेली चार्ट पे मुझे तो सबसे पहले ये बहुत फनी टाइप ऑफ फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। देखिए, आपको ऐसा लग रहा है कि एक बॉक्स बन गया जिसके बीच में वैक्यूम है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल मिली थी। उसके बाद 2 दिन जो है एक अच्छी गिरावट आई और उसके बाद आज का पैटर्न अगर आप देखोगे, जो लास्ट पैटर्न बना है वो कितना स्ट्रांग है। तो इन दो पैटर्न्स पे अगर आप खासकर नजर डालो, इन दो कैंडल्स पे, तो यहाँ पर देखिए इनके लोज जो ऑलमोस्ट जो खुले थे वही लो था और हाई के पास बंद होते हैं। स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन है, स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन है और इस तरह की जो मूवमेंट्स होती है फ्रेंड्स, ये आम रिटेल छोटे ट्रेडर्स जो आपके जैसे ट्रेडर है, मेरे जैसे ट्रेडर है, जिनके पास एक लिमिटेड कैपिटल होता है, हम इस तरह की मूवमेंट क्रिएट नहीं कर सकते प्राइस पे। तो ये जो काम है ये बड़े प्लेयर्स का है जिसे हम बिग बॉस बोलते हैं और उन्होंने यहाँ पर अपना गेम खेला है। और यहाँ पर देखिए, ये 2 दिन का परफेक्ट शेकआउट था। जितने भी वीक हैंड्स, राइट, बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने यहां पर खरीदा, बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने यहां पर खरीदा इस आशा के साथ कि मार्केट यहां से मुड़ जाए, लेकिन आप देखिए मार्केट यहां से मुड़ा नहीं। और इस दिन जो मुड़ा तो जो कॉन्फिडेंट आ गया इन लोगों को जिन्होंने यहां पर खरीदा, उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि अब तो भैया मार्केट यहां से मुड़ गई है,
अब मजे हैं, अब मार्केट यहाँ से वापस मुड़ेगी। न्यूज़ में बता रहे हैं कि यहाँ पर बॉटम बन गया, बहुत सारे एनालिस्ट बता रहे हैं कि यहाँ बॉटम बन गया, इसका मतलब यहाँ बॉटम बन गया, तो वो एकदम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और यहाँ पर और कैपिटल एलोकेट कर देते हैं। लेकिन जो अंदर वाले भैया बैठे हैं ना, वो बहुत ही चतुर है। वो क्या करते हैं, वो नहीं चाहते कि भैया तुम इस रैली का पार्ट हो, तो वो क्या करते हैं, 2 दिन के लिए एक शेक आउट लगाते हैं, इसे शेकआउट कहते हैं। और 2 दिन के लिए इन्होंने शेकआउट लगाया और देखिए इन्होंने क्या किया, इस लो के नीचे एक क्लोज दे दिया। तो यहाँ का लो देखिए कितना था, यहाँ का लो था 15,876 और ये जो लो था ये देखिए 15,769। तो प्रीवियस लो के नीचे लेके गए, वहां पर क्लोज दिया और यहाँ पर जो जितने तो वीक हैंड्स वाले थे, यहाँ पर जो आशावादी इंसान थे जिन्होंने यहाँ पर खरीदा, उनको ये भरोसा हो गया कि मार्केट अब यहाँ से वापस नहीं जाएगा, मार्केट की स्थिति खराब है, भैया जो मिल रहा है लेके निकल जाओ, नहीं तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने प्रॉफिट्स को यहाँ बुक किया और यहाँ से वो निकल लिए, राइट, यहाँ से वो निकल लिए, साफ साफ उन्होंने अपनी पैंट बचा ली। और उसके बाद देखिए आज जो देखिए किस तरह का एक जबरदस्त अटैक, काउंटर अटैक कैंडल होता है, इसे काउंटर अटैक कैंडल बोलते हैं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर अटैक कैंडल बन रहा है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स पे। इसका मतलब है कि यस, द बुल्स आर बैक। अंदर ही अंदर यहाँ पर कुछ ना कुछ घोटाला गड़बड़ हुआ है, खरीदारी हो गई है और जो वीक प्लेयर थे उनको वैक करके मार्केट से निकाल दिया गया है। सो क्या अब ये एक क्लियर कट सिग्नल है लॉन्ग जाने के लिए? एक बार और हम आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, आवली टाइम फ्रेम पे आते हैं और थोड़ी सी एनालिसिस आर्ली टाइम फ्रेम पे भी करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, आर्ली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो आपको एक डबल बॉटम फॉर्मेशन दिखाई देगा, एकदम बहुत ही आराम से आपको एक डबल बॉटम फॉर्मेशन दिखाई देगा। अब डबल बॉटम की कंफर्मेशन होगी इस नेकलाइन टूटने के बाद। ओके, ये नेकलाइन टूटती है और ये प्राइजेस आके अगर वापस इस नेकलाइन को रीटेस्ट करके वापस ऊपर की तरफ अपना रास्ता पकड़ लेती है, इसका मतलब एक बार ये जो है शॉर्ट टर्म बॉटम या मिनी बॉटम आप बोल सकते हो कि बन चुका है। और जब तक ये लेवल्स इंटैक्ट रहेंगे, हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि निफ्टी जो है अब अपने ऊपर का जो रास्ता है वो पकड़ के रखेगी। लेकिन बहुत ज़रूरी है, 2 चीज़ें ज़रूरी है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। एक, रिटेस्ट होकर ऊपर जाए और दूसरा ये जो लोअर लेवल्स हैं वो इंटैक्ट रहे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है फ्रेंड्स। बहुत सारी टेक्निकल स्टडीज़ जो हम करते हैं वो इस लेवल पे आके मीट हो रही है। टाइम साइकिल की टेक्निकल स्टडीज़ करते हैं, RSI साइकिल की टेक्निकल स्टडी करते हैं और भी बहुत सारी साइकिल्स और यूज़ करते हैं, टेक्निकल स्टडी यूज़ करते हैं, प्राइस के पॉइंट्स को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इन लेवल्स पे बहुत सारी टेक्निकल स्टडीज़ का कोइंसिडेंस है, कॉन्फ्लुएंस है। इसका मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और इसका टूट जाना एक बहुत ही खतरनाक सिग्नल होगा मार्केट्स के लिए। तो फिलहाल अभी इस सपोर्ट को होल्ड करके रखना बहुत ज़रूरी है। और ये जो लो है, ये ट्विज़र लो हम लोगों को दिखाई दिया, ट्विज़र बॉटम जो दिखाई दिया, एक इंपॉर्टेंट पिवट या इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है निफ्टी के लिए। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी देखिए सिमिलर टाइप ऑफ ट्विज़र बॉटम आपको दिखाई देगा। इसका लो देखिए 33,025, इसका लो देखिए 33,005। एकदम बगल बगल में एक दूसरे के साथ एकदम हम साथ साथ हैं। एकदम ट्विज़र लोज बन रहे हैं यहाँ पर, ट्विज़र बॉटम बन रहे हैं यहाँ पर, डब्ल्यू बॉटम बोलिए, जो भी बोलिए, डबल बॉटम बोलिए, आप कुछ भी इसे बोल सकते हैं, बहुत ही करीब है। और ये देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे ये भी बन रहे हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे बन रही है। हैमर था, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे बना, RSI सपोर्ट लेता हुआ, हमारा कस्टम RSI सपोर्ट लेता हुआ, और वीकली चार्ट्स पे लग रहा है कि ठहराव आ गया है। अब यहाँ पर हमें लगता है कि मार्केट यहाँ ठहराव होगा। और एक और चीज़ देखिए जो आपको नोटिस कराना मैं चाहता हूँ कि अगर आप देखोगे प्रीवियस इंसिडेंट्स में निफ्टी ने यहाँ पर एक लो बनाया, अपने पिछले स्विंग को तोड़ दिया, लेकिन बैंक निफ्टी ने अपने पिछले स्विंग को नहीं तोड़ा, बैंक निफ्टी अपने पिछले स्विंग के ऊपर रही। इसका मतलब ड्यूरिंग दिस फॉल, इस फॉल के दौरान बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में कम गिरी है। बैंक निफ्टी ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। एक इसका मतलब ये हम कंक्लूजन निकालते हैं। तो अगर यहां से बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट मिलता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो आने वाली रैली है उसमें बैंक निफ्टी अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन उसके लिए भी कंफर्मेशन चाहिए। और वो कंफर्मेशन हम जो बाकी हमारे जो स्टडीज़ होते हैं, बाकी जो हमारे टूल्स होते हैं, उसके साथ हम कंफर्मेशन लेते हैं। यहाँ पर अगर आप डेली चार्ट पे आओ तो डेली चार्ट पे देखिए आज आपको एक गैप अप मिलता है, और गैप अप बहुत स्ट्रॉन्ग गैप अप अच्छे वॉल्यूम्स के साथ मिलता है। और जो कैंडल की हाइज है वो ऑलमोस्ट क्लोज के पास है, लोज जो है ओपन के पास है, बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नेचर है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पिवट है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करिए। 1 2 3 4
4 बार प्राइस ने यहाँ पर ठहराव लिया और एक बार यहाँ पर 5 बार यहाँ पर प्राइस ने ठहराव लिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट्स है और इसका टूटना एक इंपॉर्टेंट इवेंट होगा। तो अगर कोई स्ट्रेंथ मिलता है हमें प्राइस में और ये वाली रेजिस्टेंस पॉइंट यहाँ से टूट जाती है तो आप समझ के रखो एक अच्छा मूव हम लोगों को मिलेगा और एक अच्छा प्राइस का मूव हम लोगों को देखने मिलेगा बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट है ये, तो आप समझ के रखो। इन लेवल्स को आप एक बार लिख लो या आप इन लेवल्स को अपने जहन में रखो। 34,900 अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं। 34,900 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी जाती है और अपने आप को सस्टेन कर लेती है, मेंटेन कर लेती है, तो बैंक निफ्टी में अच्छी तेजी हम लोगों को देखने मिलेगी। और हम फाइनली आशा करते हैं कि बैंकिंग स्टॉक्स जगह, बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर तेजी आए, करंट आए और बैंकिंग स्टॉक्स आगे बढ़ना शुरू करें, क्योंकि बहुत दिनों से बैंकिंग सेक्टर ने निराश करके रखा है। एक टाइम जिसे हम बोलते हैं ना, एक टाइम मार्केट की आई कैंडी हुई करती थी, एक टाइम मार्केट की गर्लफ्रेंड होती थी, सब ट्रेडर्स का फेवरेट सेक्शन और फेवरेट काउंटर होता था बैंकिंग काउंटर। अभी तक जो लास्ट आप देखोगे 1-1.5 साल से बैंकिंग ने बहुत निराश किया है। अब हम यही आशा करते हैं कि बैंकिंग में वापस वो करंट आए, बैंकिंग में वापस वो तेजी आए और जो जज्बा था बैंकिंग सेक्टर का वो वापस हम लोगों को देखने मिले। ये हम लोगों ने यहाँ पर मेजर रेजिस्टेंस बना के रखा है अभी, तो अभी हम उन लेवल्स की डिस्कस नहीं करेंगे। हम सीधा, जैसे मैंने आपको कहा और मेरी आदत भी है, तो कि 1 लेवल एट ए टाइम, एक लेवल एट ए टाइम हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एक बार अर्ली चार्ट पे भी आ जाते हैं, बैंकिंग का अर्ली चार्ट। यहाँ पर भी देखिए, अर्ली चार्ट पे भी आपको डबल बॉटम देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए डबल बॉटम देखने को मिलेगा। और अगर आपने हमारा बॉलिंजर बैंड का सीरीज अगर आप बॉलिंजर बैंड का सीरीज देख रहे हैं तो आप देखोगे ये इनसाइड आउटसाइड पैटर्न भी यहाँ पर है। तो बॉलिंजर बैंड की एक सीरीज हम लोगों ने चला रखी है यूट्यूब पे, अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देखिएगा, उससे भी आपको बहुत सारा एनलाइटमेंट मिलेगा। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आप बॉलिंजर बैंड का एक प्रोग्राम करना चाहते हो तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने 2 शॉर्ट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किए हैं यहाँ पर। एक शॉर्ट प्रोग्राम है CPAT, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव प्राइस एक्शन टेक्निक के ऊपर है, डिटेल में बात करेंगे प्राइस एक्शन के बारे में। और दूसरा प्रोग्राम है बॉलिंजर बैंड्स। बॉलिंजर बैंड हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है और इसमें हम डिटेल में बॉलिंजर बैंड को आपके साथ डिस्कस करते हो। तो यहाँ पर आप आके शॉर्ट प्रोग्राम्स में यहाँ पर 2 प्रोग्राम्स आप देख सकते हो और एक और प्रोग्राम हम बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे शॉर्ट प्रोग्राम में, तो उसका अपडेट जो है हम आपको दे देंगे जब वो प्रोग्राम लॉन्च होगा। तो अभी वापस चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ। तो ये W पैटर्न है और डबल बॉटम यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है। एक बार ब्रेकआउट होकर रिटेस्ट होकर वापस ऊपर की तरफ जाने मिले तो कुछ दिनों के लिए बुल्स को राहत मिले, कुछ दिनों के लिए बुल्स को शांति मिले। तो ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी का डिस्कशन। अब हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स दो तीन सेक्टर्स जो बहुत ज़्यादा ग्रॉसिंग है, जिनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो पहला जो सेक्टर है वो है, ऑफ कोर्स अगर आपने ध्यान दिया है कि नहीं दिया है, और ये हम लोगों ने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था, वो है निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो का सेक्टर है मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई, मेरे दोस्त। और अगर आप देखोगे इस फॉल के दौरान जहां निफ्टी बुरी तरह से पिट रही थी, निफ्टी ने नया लो बनाया, अपने नए स्विंग लो को तोड़ा। यहां पर ये एक सेक्टर था जो कि अपने आप को कंपोज करके रखा था, चुपचाप सब सहन कर रहा था, चुपचाप देख रहा था, लेकिन खड़ा रहा, अडिग खड़ा रहा। तो ये है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर में स्ट्रेंथ है फ्रेंड्स, ऑटो सेक्टर में स्ट्रेंथ है। अगर आप इंडिविजुअल ऑटो स्टॉक्स भी जाके देखोगे और उनको उन स्टॉक से कंपेयर करोगे जो कि गिरे हैं इस करेक्शन में, ऑटो स्टॉक स्टेबल थे। तो ऑटो सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो आपको अपने वॉच लिस्ट के टॉप वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। और अच्छे ऑटो स्टॉक्स जिनमें सेटअप बन रहा है उनको आपको ट्रेड करना चाहिए और उनको आपको अपने ट्रेडिंग के लिए रेडी रखना चाहिए। जैसे ही अगर आपको लगे कि निफ्टी में तेजी आ गई है, मार्केट रुख बदल गया और मार्केट में स्पीड आ गई है, आप तुरंत अपने पोजीशंस बना पाओ। दूसरा सेक्टर जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो है निफ्टी फार्मा। देखिए अभी ये ऐसा सेक्टर है जिसकी बात कोई नहीं कर रहा है, सब चुपचाप बैठे हैं। निफ्टी फार्मा को सब इग्नोर कर रहा है क्योंकि बहुत, आप देखो पिछले कई सालों से, पिछले 1 साल से ये ऑलमोस्ट साइडवेज जा चुका है। पिछले 1 साल से इसने कोई भी मूवमेंट नहीं दी है, इसीलिए इस सेक्टर को अभी लोग जो हैं इग्नोर कर रहे हैं, इन सेक्टर पे खास ध्यान नहीं जा रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखोगे तो ये सेक्टर में ठहराव दिखाई दे रहा है, अपने प्रीवियस सपोर्ट के पास आ गया है और कुछ फार्मा स्टॉक्स जो हैं उनमें मूवमेंट भी दिखाई दे रही है।
खासकर फार्मा के मिड कैप स्टॉक्स, लार्ज कैप स्टॉक्स नहीं, मिड कैप स्टॉक्स की हम बात करेंगे। तो फार्मा स्टॉक और फार्मा सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो आप अपने वॉच लिस्ट में रहिए। इसमें अभी कंफर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन यस ये स्ट्रांग है बाकी सेक्टर से ये स्ट्रांग है। तीसरा सेक्टर जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है वो है निफ्टी एफएमसीजी। और आपने तो देखा कि इस मार्केट में आईटीसी के साथ क्या हुआ, मार्केट गिर रहा है, आईटीसी ने नया हाई बनाया। आपने देखा बाकी फार्मा जो बाकी एफएमसीजी स्टॉक्स भी अच्छा कर रहे हैं। तो देखिए ये यहां पर अच्छा मूव देकर कंसोलिडेट कर रहा है, यहां पर एक बॉक्स का रेंज बनाया है। अब अगर इस रेंज से हमें ब्रेकआउट मिलता है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वापस जो ये एफएमसीजी है ये अपने प्रीवियस हाइज तक पहुंच जाए। तो एफएमसीजी के स्टॉक्स जो हैं वो भी आपको अपने वॉच लिस्ट में रखना है। ये 3 सेक्टर तो आपको अपने वॉच लिस्ट में रखना ही है। तो ये 3 सेक्टर्स का आप खासकर ध्यान रखें, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इन 3 सेक्टर्स में आपको अपॉर्चुनिटी मिले, अगर मार्केट जो है अपने आप को तेज और अपने आप को स्पीड प्रूव कर पाए तो। ऑलराइट, तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट की तरफ। देखिए ग्लोबल मार्केट अभी खुला हुआ है और ओवरनाइट कुछ भी बदल सकता है, कुछ भी चेंज हो सकता है, लेकिन अभी के बेसिस पे हम एनालिसिस करते हैं आपके साथ। देखिए डेली चार्ट पे आ जाते हैं। तो डेली चार्ट पे देखिए जिस ढंग से यहाँ पर ये S&P 500, डाउ जोन्स, ये सब वगैरह गिरे, उस दिन जो न्यूज़ आई थी कि यूएस जो है वापस रिसेशन में जा सकता है, उससे ये जो न्यूज़ आई थी उसके बाद ये जो गिरे हैं, इनको गिरते हुए देखकर और यहाँ पर जो वॉल्यूम्स जो हम लोगों को दिखाई दे रहा है, राइट, इसमें ये देख के ये लग रहा है कि फ्रेंड्स ये भी किसी तरह का ट्रैप है, और इनको देखकर ये लग रहा है कि इसमें भी जो है छोटे ट्रेडर्स को फंसाया गया है। यहाँ पर देखिए डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है हम लोगों को। यहाँ पर US 30 में भी डाइवर्जेंस है, US 500 में भी अगर आप देखोगे तो आपको डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा, RSI में, और नैस्डैक में तो डाइवर्जेंस के भूत लगे हुए हैं। मतलब कि देखिए डबल डाइवर्जेंस नैस्डैक में हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो आप ये समझ के रखो फ्रेंड्स कि US मार्केट्स इज अटेम्प्टिंग टू बॉटम आउट। हम ये नहीं करेंगे कि अभी ये बॉटम बन चुका है, अटेम्प्टिंग टू बॉटम आउट कह सकते हैं, और क्योंकि काफ़ी गिर चुका है। अगर आप हाई से देखो, आप अगर हाई से कंपेयर करो, यहाँ पर मैं अगर हाई लेता हूँ और हाई से कंपेयर करता हूँ तो ऑलमोस्ट जो है 30% का जो फॉल आ चुका है प्रीवियस पीक बनने के बाद। 30% का फॉल US मार्केट में आ चुका है। और जनरली हम देखें कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग करेक्शन होता भी है तो 30% तक जो है मार्केट करेक्ट करते हैं। आप जाके हिस्ट्री में देखो कि कोविड के फॉल को छोड़ दीजिए, दिस वाज एन वेरी टाइप ऑफ ये एक जिसे हम ब्लैक स्वॉन इवेंट बोलते हैं वो था। लेकिन वहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी देखिए कितना परसेंट फॉल आया, 32% फॉल आया US 100 में या नैस्डैक में, और अभी देखिए उसी टाइप का फॉल आ चुका है। तो देखिए कोविड लेवल्स का जो ऑलमोस्ट फॉल हम लोगों ने देख लिया है। तो अब यहाँ पर मुझे लगता है कि मार्केट जो है वो रिप्ड है एक पुल बैक देने के लिए, और मेरे ख्याल से अगर यहाँ पर एक हमें ठहराव और एक स्टॉपेज हमें मिल जाना चाहिए US मार्केट्स में भी, US 500, US 200, अगर आप देखोगे सारे मार्केट्स में हमें एक ठहराव मिल जाना चाहिए। अगर ये मिल जाता है तो फ्रेंड्स हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडियन मार्केट्स वगैरह है वो भी बहुत अच्छे चलेंगे। 3 स्टॉक्स हम लोगों ने आपके सिलेक्ट करके रखा है, हम आपके साथ डिस्कस जरूर करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। पहले मैं जनरल मार्केट को आपके साथ डिस्कस कर लूँ, उसके बाद उन स्टॉक्स की मैं आपके साथ बात करूंगा। अब हम आते हैं गोल्ड पे। देखिए गोल्ड का जो प्राइस एक्शन है आज का, वो भी देखिए जो लूजिंग स्ट्रिक थी, जो गिर रहा था गोल्ड लगातार, वो यहाँ पर जाके थम गया है। RSI भी देखो आप सपोर्ट पे आ गया है, और ये हमारा कस्टम RSI भी सपोर्ट पे आ गया है। तो ऑलमोस्ट जो गोल्ड है एक सपोर्ट पे दिखाई दे रहा है। देखिए गोल्ड मैं कभी नहीं मानता कि एक ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है। गोल्ड को कभी भी आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल मत करिए। मैं अपने सारे मेंटीज को यही बोलता हूं कि गोल्ड को एक इन्वेस्टमेंट की तरह यूज करिए, वो आपके पोर्टफोलियो को हेज करेगा ड्यूरिंग अनसर्टेन टाइम्स। तो इसे थोड़ा थोड़ा, जब भी गिरता है थोड़ा सा उठा लो, जब भी गिरता है थोड़ा सा उठा लो, ETF के रूट्स पे उठाओ तो आपको फायदा होगा। अभी तो सिल्वर का ETF भी आ गया है, तो काफी फायदा होगा आपको अगर आप ये सब जो जिसे हम प्रेशियस मेटल बोलते हैं इनको अगर इस रूट के तरफ उठा के इनको अगर एक्यूमुलेट करो। वैसे ही देखिए सिल्वर में भी, सिल्वर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे था, और सिल्वर पे यहाँ पर देखिए एक इनसाइड बार टाइप ऑफ फॉर्मेशन बन के सिल्वर में जो गिरावट थी उसमें एक ठहराव
देखने को मिल रहा है और RSI देखिए सपोर्ट पे है। तो ऑलमोस्ट हम ये देख रहे हैं कि प्रेशियस मेटल्स में भी यहाँ पर सपोर्ट दिखाई दे रहा है। और सिल्वर को बाहर में प्रेशियस मेटल नहीं माना जाता है, इंडस्ट्रियल मेटल माना जाता है। यहाँ पर हम इंडिया में सिल्वर को प्रेशियस मेटल मानते हैं। सो गोल्ड एंड सिल्वर बोथ आर टाइप ऑफ स्टेबलाइजिंग एट देयर सपोर्ट। हमें दिखाई दे रहा है कि गोल्ड सिल्वर दोनों स्टेबलाइज हो रहे हैं। अब हम आ जाते हैं बिटकॉइंस पे। देखिए बिटकॉइंस बहुत ही ज़्यादा एक तरह का डर का माहौल क्रिप्टो करेंसीज में फैला हुआ है। जैसे जो लूना के साथ हुआ या और बाकी क्रिप्टोज के साथ हुआ, लोग सोच रहे हैं कि अब कहीं बिटकॉइन के साथ ऐसा नहीं हो और उनके जो कैपिटल है जो इन्होंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रखा है या एथेरियम में इन्वेस्ट कर रखा है वो कहीं जीरो ना हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, चार्ट्स को देखकर अभी तो मैं यही कह सकता हूं कि फिलहाल ये जब जो है एक सपोर्ट लेवल पे है, बिटकॉइन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे है। अगर यहाँ से टूट जाएगा फ्रेंड्स, तब हम बोल सकते हैं कि बिटकॉइन जो नीचे 14,000 के आसपास का सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर इन लेवल्स को होल्ड करके रखता है तब हम अभी नीचे के लेवल्स की बात नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सपोर्ट, और अगर ये सपोर्ट टूट जाता है फिर हम आगे की बात करेंगे। जब तक ये सपोर्ट को होल्ड करके रखता है, या समझिए जब तक इस कैंडल के लो को होल्ड करके रखता है, तब तक हम ये कह सकते हैं कि देयर इज अ फेयर चांस ऑफ अ बाउंस बैक, राइट। एक फेयर चांस है बाउंस बैक का। और अभी हम इसके बारे में कुछ कहेंगे नहीं, बहुत अनसर्टेन है दैट। देखिए जब कोई भी एक्सुबरेंस जिसे हम बोलते हैं, इमोशंस का जब विस्फोट होता है तो उसके सामने कुछ नहीं बचता है, मेरे ख्याल से ये चीज़ होती है। तो बिटकॉइंस में अभी काफ़ी इमोशंस अटैच्ड हैं, क्रिप्टो करेंसीज में काफ़ी इमोशंस अटैच्ड हैं। हम जानते हैं कि किस तरह से लोग क्रिप्टोज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि फ्रेंड्स इमोशंस जब हावी होंगे तब कुछ काम नहीं आता है। तो अभी फिलहाल हमें ये सपोर्ट के पास लग रहा है। अब 3 स्टॉक्स जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जो हम लोगों ने आपके लिए सिलेक्ट करके रखा, वो तीनों स्टॉक्स हम आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे, राइट। फ्रेंड्स हम लोग के स्टॉक सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया वही है कि इस मार्केट में कौन सा स्टॉक अच्छा रहा, उनके साथ। पहला स्टॉक हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो है ITC लिमिटेड। देखिए ITC लिमिटेड एक ऐसा स्टॉक है जो अपने प्रीवियस पीरियड्स के ऊपर जा चुका है और इस गिरते हुए मार्केट में भी ITC ने बहुत ही ज़्यादा ठहराव दिखाया है, राइट। तो ये वीकली चार्ट पे हम लोगों ने आपके लिए यहाँ पर देखिए एक ड्रॉ किया और यहाँ पर आपको एक फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न भी बनता दिखाई देगा। देखिए फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है ये, और इस पैटर्न को ट्रेड करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बड़ा ज़बरदस्त मिलता है। अगर आप इस पैटर्न को सही तरीके से ट्रेड करना सीख जाओ तो फिर क्या कहने। तो ये देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पिवट था जिसको ब्रेक करके ये ऊपर गया। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ITC हमारे एक मेंटी ने भी ट्रेड किया, और ये देखिए ये हमारा प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स, जिस पे हम अपने मेंटीज़ के साथ इंटरेक्ट करते हैं। स्टॉक क्लब प्लेटफॉर्म है ये, हमारा मेंटरशिप का प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम अपने मेंटीज़ को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। और देखिए आप किस तरह से जो चार्ट्स शेयर होता है, किस तरह से हम एनालिसिस वगैरह सब शेयर होती है, एक बहुत ज़बरदस्त ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है और सब कोई सीखते हैं, बहुत ज़बरदस्त लर्निंग का माहौल होता है। देखिए ये हमारे एक मेंटी ने यहाँ पर 15% का गेन ITC में किया। हालांकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट छोटा था। देखिए कोई जब नया सीखता है तो मैं उसको हमेशा बोलता हूँ कि आप इन्वेस्ट जरूर करो, नहीं तो पेपर ट्रेडिंग करके जब तक आपका स्किन नहीं रहेगा गेम में, तब तक आपको करके मज़ा नहीं आएगा, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, फील नहीं ले पाओगे। इसीलिए छोटे से शुरू करने बोलते हैं हम, और धीरे धीरे फिर लोग होते हैं जो अपने कैपिटल को बड़ा कर लेते हैं। और जो हमारे ट्रेडर्स हैं, जो हमारे मेंटीज़ हैं, वो जानते हैं कि किस तरह से हम करते हैं और किस तरह से हमारा परफॉर्मेंस रहता है। देखिए ये अब जैसे कि हमारे ये जो मेंटी हैं, ये इन्होंने भी छोटे कैपिटल से शुरू किया, लेकिन अब जो है एक एक्सपर्ट ट्रेडर जो बन चुके हैं। और देखिए किस तरह से इनकी जो परफॉर्मेंस होती है, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कमोडिटीज़ वगैरह सब ट्रेड होते हैं। और ये हमारा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर बहुत सारा जो जिसे हम बोलते हैं नॉलेज शेयरिंग वगैरह होता है। देखिए ये हमारे एक और मेंटी जो अपने प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे हैं हमारे साथ, जो हमारे एग्जिस्टिंग मेंटीज़ हैं उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए। तो बस आपको ज़रूरत है 1 या 2 अच्छे ट्रेड्स की, और 1 और 2 अगर आपको अच्छा ट्रेड मिल जाए तो बस फिर क्या कहने, राइट। और यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखोगे, देखिए मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये देखिए ये 19 मई को, राइट, 19 मई को जब आप देखोगे, जब नरसंहार चल रहा था, इंडेक्स पे नरसंहार चल रहा था, 19 मई को मैंने अपने मेंटीज़ को एक मैसेज दिया कि यहाँ पर मेंटी जो है, यहाँ पर जो निफ्टी है फाइनल शेकआउट करने की कोशिश कर रही है
और वीक हैंड्स को निकालने की कोशिश कर रही है और आज का प्राइस एक्शन कंफर्म करेगा। RSI मेरे व्यू को सपोर्ट कर रहा है। मैंने ये मैसेज अपने मेंटीज को दिया। देखिए 19 मई को 12:26 पे करीबन 12:30 बजे, और यहाँ पर आप देखो एक बार हम 19 मई को 12:30 बजे 19 मई के चार्ट पे चलते हैं। 19 मई का जो चार्ट था उसको देख के अच्छे लोगों की फटली थी। यहाँ पर आप देखिए ये 19 मई का चार्ट था और मार्केट जो है वो बड़ी तेजी से गिर रहा था, रीलेंटलेसली फॉल हो रहा था। देखिए करीबन 12:30 बजे, ये देखिए इस समय करीबन 12:30 बजे मार्केट जो है रीलेंटलेसली फॉल हो रहा था और मैंने RSI पे कुछ सिग्नल देखे और मैंने अपने मेंटीज को बोला कि हो सकता है कि यहाँ पर एक बॉटम करने का कोशिश कर रहा है और यहाँ पर जो है लेट शॉर्ट वालों को और लॉन्ग वालों को दोनों को निफ्टी ट्रैप करेगा। और देखिए वैसा ही हुआ। दूसरे दिन क्या गैप अप होकर ज़बरदस्त ओपनिंग होती है, मौका ही नहीं मिलता है किसी को अपने स्टॉप लॉस को काटने का, इतना बड़ा गैप अप होता है। तो कन्विक्शन है और हम कोशिश करते हैं कि हम जो भी जानते हैं, जो भी हमने सीख रखा है, हम अपने मेंटीज के साथ शेयर करें। तो दूसरा स्टॉक जो हम आपके साथ शेयर करना जा रहे थे वो है एल्कॉन इंजीनियरिंग। देखिए ये स्टॉक भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। देखिए एक अच्छे ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया। ये पहले फ्लैग पैटर्न था, फ्लैग पैटर्न में अच्छी मूवमेंट मिली, आके करेक्ट होता है, मूविंग एवरेजेस पे सपोर्ट लेता है, वापस ऊपर अभी यहाँ से ब्रेकआउट मिला है। और यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम्स देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो वॉल्यूम्स हैं दीज आर एक्यूमुलेशन वॉल्यूम्स। इसका मतलब कि किसी बड़े हैंड ने इन्हें एक्यूमुलेट किया है। और तीसरा स्टॉक जो है वो है जैक्सोनफेल फार्मा। अब यहाँ पर आप देखो ये जो फार्मा का स्टॉक है ये क्या ज़बरदस्त मूवमेंट दिखा रहा है और बहुत ही अच्छी प्राइस मूवमेंट। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छा वॉल्यूम्स आज को मिला और ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी इसको भी इसने तोड़ा है, राइट। तोड़ के यहाँ पर ये मूवमेंट ऊपर की तरफ करने की कोशिश कर रहा है और हमारी आशा है कि ये इन लेवल्स को तोड़ के ऊपर की तरफ जाएगा। देखिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और ये हमारी मार्किंग यहाँ पर की हुई है। जनरली हम मार्क करते हैं स्टेजेस को, तो ये हमारी स्टेजेस की मार्किंग है। खैर छोड़िए, यहाँ पर बहुत अच्छा मूवमेंट हम लोगों को ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है। कौन से स्टेज में खरीदना है स्टॉक को, कौन से स्टेज पे खरीदना नहीं है, कौन से स्टेज में कितनी तेजी आ सकती है, स्टेज मार्किंग कैसे करें, ये सब हम अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। और ये है हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम। अगर आप जानना चाहते हो तो हमारे पेज ProRSI.com पे आ जाइए और आपको हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम की सारी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए सेक्शन ए, सेक्शन बी और बहुत डिटेल्ड में हम अपने मेंटरशिप को करते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि हमारा जो डिलीवरी होता है मेंटरशिप प्रोग्राम हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू होता है। और यहाँ पर देखिए ये मेंटरशिप प्रोग्राम हमारा डिलीवरी होता है। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम ये डिलीवर करते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और ये हमारे सारे मॉड्यूल्स यहाँ पर अपलोडेड हैं। तो आप अगर इच्छुक हैं ज्वाइन करने के तो आप हमारे इस ProRSI के पेज पे आकर इस प्रोग्राम के बारे में और भी जान सकते हो, या आप हम लोगों को मैसेज कर सकते हो। हमें इस नंबर पे आप मैसेज करो। यहाँ पर इस नंबर पे हमें अगर आप मैसेज करोगे तो हम आपको ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9748173333। हमारे मैनेजर साहब मिस्टर आकाश राठी आपके को पूरी तरह से असिस्ट कर देंगे। आपको प्रोग्राम के बारे में जो कुछ भी जानना है वो आपको इसमें असिस्ट कर देंगे। तो ये 3 स्टॉक्स फ्रेंड्स हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आप सबसे इजाजत लेना चाहता हूँ। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।